क्वेश्चन कहता है दूसरा नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज मतलब समभुज मतलब इसको समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं इसको। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6√3 है तो सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसकी ऊंचाई का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर अंडर रूट 3/2 √3/2 गुने भुजा होता है। तो √3/2 गुने भुजा कितना है? 6√3 है, तो 2 तिहाई 6 हो गया। तो √3 गुने √3 कितना हो गया? 3 गुने 3 बराबर क्या हो गया? 9 आंसर। तो क्या हो गया मेरा आंसर? 9 हो गया। कुछ और फॉर्मूले होते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है? √3/4 गुने क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। अगर मान लिया कि ऊंचाई दिया रहे, क्या दिया रहे? h दिया रहे, h मान लिया जाए h दिया रहे तो क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो h²/√3 गुने भुजा होता है। ये सूत्र को ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक समभुज मतलब समबाहु त्रिभुज PQR की भुजाओं के मध्य मतलब PQR है, एक भुजा क्या है? PQR है, जिसकी भुजाओं के मध्य क्या है? XYZ। यदि त्रिभुज PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है, यदि PQR की परिधि 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का XYZ की परिधि, तो ये त्रिभुज XYZ इसकी परिधि पूछा क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन देख। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का परिधि आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, जबकि क्षेत्रफल 1/4 हो जाता है। कितना होता है? 1/4 हो जाता है। तो हमें पता है कि त्रिभुज XYZ बराबर निकालना है, XYZ की परिधि निकालना है। तो पता है कि बड़े त्रिभुज क्या आधा होता है, तो 1/2 गुने त्रिभुज PQR की परिधि, तो 1/2 गुने PQR की परिधि कितना है? 24 है। तो 12 दूनी 24, तो क्या हो गया? 12 मेरा आंसर हो गया। तो XYZ की परिधि क्या हो गया? 12 आंसर हो गया, परिधि हो गया कितना हो गया? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के इस प्रकार समरूप है, मतलब क्या है? समरूप है कि उनके परिमाप क्रमशः 36, 24 एवं PQ जो है 10 हो तो AB का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन कहता है
कि परिमाप 36 और 24 है, PQ जो है 10 है, ये कितना दिए है 10 दिए है इसका वैल्यू, और परिधि मालूम है सबका इतना इतना है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हमको जानकारी होना चाहिए। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती होता है, समानुपाती होती है, परिधि होती है, क्या होती है, परिधि समानुपाती होती है, परिधि लंबाई माध्यिका ये सब क्या होती है, समानुपाती होती है। जबकि क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग का समानुपाती होती है, वर्ग का समानुपाती होती है, समानुपाती होता है। क्या होता है, वर्ग का समानुपाती होता है, वर्ग का समानुपाती होता है। तो क्या कहता है, समानुपाती होता है। तो क्या कहा, पूछा क्वेश्चन, AB का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। तो PQ दिए हुए 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन कहता है कि तो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हमेशा समानुपाती, किसकी, परिधि लंबाई और माध्यिका की। जबकि क्षेत्रफल भुजाओं के वर्ग का समानुपाती, क्षेत्रफल जो होता है भुजाओं के वर्ग का समानुपाती होता है। तो निकालना है, तो क्या हो गया, टोटल परिमाप कितना है, 36 है, एक 24 है, तो 36 और 24 है। तो कहता है तो एक भुजा कितना है, AB है, AB बराबर भाग एक भुजा कितना दिए है, 10 दिए हुए हैं। क्योंकि कब निकालते हैं, जब परिमाप दिया रहे तो एक दूसरे का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, दिए हुए हमेशा क्या होती है, समानुपाती। तो परिधि लंबाई और माध्यिका की समानुपाती होती है। 36/24 परिधि हो गया, इसका 36/24 दोनों का हो गया, एक PQ और ABC दोनों का। तो निकालना है, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 गुने 10/24, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 5 10। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15। मेरा आंसर 15 हो गया। क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार हैं, AB और AC पर इस प्रकार हैं, D और E इस प्रकार हैं कि D पैरेलल BC और AD अनुपात DB बराबर 3:1। तो AD कितना हो गया, 3, AB कितना हो गया, DB कितना हो गया, 1 हो गया। तो 3:1। और कहता है कि D क्या है, पैरेलल है BC पर, किस पे है, BC के समानुपाती है। ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि यदि ये 3.3 है, ये क्या है, 3.3 है, ठीक, और AC का मान ज्ञात करना है। किसका मान निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान निकालना है, AC का मान। तो AC का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, AC वैल्यू निकालना है पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है, किसी भी त्रिभुज के
इसमें कुछ टर्म है। किसी भी त्रिभुज के दो सम्मुख भुजाओं के परि स्थित बिंदुओं को मिलाते हैं और वह तीसरी भुजा के पैरेलल हो। जब दो भुजाओं को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के पैरेलल हो जा रहा है, तो अनुपात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? अनुपात बराबर। तो क्या हो जाएगा? AD बटा AB बराबर AE बटा EC। ये पैरेलल हो जाता है क्योंकि जब तीसरी भुजा के पैरेलल हो तब। तो AD का वैल्यू कितना दिए हुए? AD 3 है, AB 1 है, AB कितना हो गया? 4 हो गया। AB का वैल्यू कितना है? 4। तो AC निकालना है। तो क्या निकालना है? तो किसको निकालना है? AC का वैल्यू निकालना है। तो AC इक्वल टू होता है, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AE कितना है? 3:3 है। तो AE जब 3:3 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका वैल्यू 3 है। कितना है? 3 दिए हुए हैं। तो टोटल निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टोटल हो गया? तो 3 1 4 हो गया। 4 11 तिया 33.11 1.1। तो 11 चौक 44 4.4 सेंटीमीटर आंसर मेरा हो गया। तो कैसे क्वेश्चन कहता है त्रिभुज ABC समकोण है जिसका कोण A समकोण है। क्या है? समकोण है। दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को समायोजित करने की आवश्यकता है? तो समकोण बनाने के लिए किस दो भुजा को, अगर इस पे हम A समकोण है, पता है A समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अगर BC को हम विभाजित कर दें, BC को क्या करना होगा? समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करेंगे किसको? BC को। तो क्या होगा? ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दो समकोण त्रिभुज बना देगा। कितना होगा? यह 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। तो किस भुजा को करना होगा? BC को समायोजित करने पर दो समकोण त्रिभुज बनाएगा BC को।